लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बीजेपी पर देश भर में हिंसा, नफरत और डर फैलाने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि ये लोग हिंदू नहीं हैं क्योंकि 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए ये बातें कही। राहुल के इस बयान पर बीजेपी आक्रामक है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सेल्फ गोल बीजेपी को बड़ा मौका दे दिया। सदन में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू कभी हिंसा नहीं कर सकता, कभी नफरत और डर नहीं फैला सकता। सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच तीखी नोकझोंक के बीच राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा की बात करते हैं। बीजेपी हिंदू नहीं है। राहुल गांधी ने जब बीजेपी पर यह आरोप लगाया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आपत्ति जताते हुए ये कहा कि कांग्रेस नेता ने पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहा है। इस पर प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ठीक नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि नेता विपक्ष ने कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। इनको मालूम नहीं है कि करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, क्या वो सभी हिंसा करते हैं? उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की बात कही। नेता प्रतिपक्ष ने सदन में भगवान शिव की तस्वीर दिखाई। राहुल गांधी ने कहा कि शंकर भगवान से सच, साहस और अहिंसा की प्रेरणा मिलती है। उनका कहना था भगवान शिव कहते हैं कि डरो मत, डराओ मत। उन्होंने भगवान शिव की अभय मुद्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि इस मुद्रा का उल्लेख इस्लाम, सिख, ईसाई, बौद्ध और जैन सभी धर्मों में है। संसद में राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर अपनी बात रखी। नड्डा ने ट्वीट में लिखा कि पहला दिन सबसे खराब प्रदर्शन, झूठ प्लस हिंदू घृणा बराबर संसद में राहुल गांधी जी। नड्डा ने आगे लिखा कि तीसरी बार असफल हुए नेता प्रतिपक्ष को उत्तेजित, दोषपूर्ण तर्क करने की आदत है। नड्डा का कहना था कि उनके आज के भाषण से पता चलता है कि न तो उन्होंने 2024 के जनादेश को समझा और न ही उनमें कोई विनम्रता है। नड्डा ने कहा कि राहुल गांधी जी को सभी हिंदुओं को हिंसक कहने के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए। यही वो व्यक्ति है जो विदेशी राजनयिकों से कह रहा था कि हिंदू आतंकवादी हैं। हिंदुओं के प्रति ये अंतरहीन नफरत बंद होनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने हमारे मेहनती किसानों, बहादुर सशस्त्र बलों से जुड़े मामलों सहित कई मामलों में झूठ बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज चौक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से फिर 440 वोल्ट का झटका लगा। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने वकीलों के साथ वीसी के माध्यम से अतिरिक्त लीगल मुलाकात की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी। केजरीवाल ने अपने वकीलों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 अतिरिक्त लीगल मुलाकात की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। वहीं इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कथित आबकारी नीति घोटाले से संबंधित भ्रष्टाचार के एक मामले में सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी को सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने अधीनस्थ अदालत के 26 जून के उस आदेश को भी चुनौती दी जिसके तहत उन्हें सीबीआई की 3 दिन की हिरासत में भेजा गया। निचली अदालत ने केजरीवाल को 29 जून को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। केजरीवाल को सीबीआई ने 26 जून को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वो ईडी द्वारा दर्ज धन शोधन के एक मामले में न्यायिक हिरासत में थे। इससे पहले कोर्ट ने सीबीआई के आवेदन पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने पर अदालत के पास आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो से पूछताछ के लिए हिरासत में लेने की एजेंसी की अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने 26 जून को सीएम केजरीवाल को 3 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। इस सप्ताह की शुरुआत में तिहाड़ जेल में केंद्रीय एजेंसी द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की सीबीआई को अनुमति दी गई थी। बता दें कि सीएम केजरीवाल को जब वेकेशन बेंच के जज अमिताभ रावत के सामने पेश किया गया था तब सीबीआई ने उन्हें औपचारिक रूप से गिरफ्तार किया। इस हफ्ते की शुरुआत में तिहाड़ जेल में सीबीआई द्वारा सीएम केजरीवाल से पूछताछ के बाद उन्हें विशेष अदालत में पेश करने की अनुमति केंद्रीय
लिए एजेंसी को दी गई थी। इसके बाद सीएम केजरीवाल ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत पर उनकी रिहाई पर दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से दिए गए अंतरिम रोक को चुनौती देने वाली अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में वापस ले ली थी। सीएम केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच के सामने दलील दी। उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के लेटेस्ट फैसले के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की जाएगी। ईडी द्वारा दायर याचिका पर मंगलवार को सुनाए गए अपने अंतिम फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि निचली अदालत के वेकेशन बेंच ने पूरी सामग्री पर विचार नहीं किया, उसे ईडी को जमानत पर बहस करने का समान अवसर देना चाहिए था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गर्मागर्म बहस हुई। एनसीपी के सांसद प्रफुल्ल पटेल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह पर भड़क गए। उन्होंने कहा, संजय सिंह, आपने कांग्रेस और एनसीपी को बदनाम करके यहां पहुंचे हैं। आसन से सभापति जगदीप धनखड़ ने प्रफुल्ल पटेल को टोका और कहा कि ये सब रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। सभापति के टोकने के बाद भी प्रफुल्ल पटेल ने बोलना जारी रखा। प्रफुल्ल पटेल ने सभापति के टोकने पर कहा कि इन्होंने हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के एक नेता का नाम लिया है तो हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। यूपीए सरकार के समय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला अगर आपको लगता है तो आप उनके साथ क्यों बैठे हो? उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे। प्रफुल्ल पटेल ने अन्ना हजारे का नाम लिए बिना कहा कि आपने हमारे एक बूढ़े बाबा को बुलाकर हमारे नेताओं को बदनाम करने का काम किया था, तब हम भी यूपीए सरकार में थे। इस पर संजय सिंह ने कुछ कहा। प्रफुल्ल पटेल ने सवालिया अंदाज में कहा कि आपने इंडिया अगेंस्ट करप्शन क्यों चालू किया था? आपने क्लीन चिट दे दी ना। दरअसल हुआ ये कि संजय सिंह जब बोल रहे थे उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर एक्शन पर सरकार को घेरते हुए छगन भुजबल का नाम ले लिया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा कि एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, ये मोदी की गारंटी है। जब हम नजर उठाकर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सभी भ्रष्टाचारी बीजेपी के साथ आ गए। ये प्रधानमंत्री की गारंटी है। 70,000 करोड़ के सिंचाई घोटाले के आरोपी छगन भुजबल बीजेपी के साथ आ गए। संजय सिंह के बयान पर सभापति जगदीप धनखड़ ने आपत्ति जताई और कहा कि इसे कार्यवाही से हटाने के लिए कहा। सभापति जगदीप धनखड़ ने संजय सिंह से ये कहा भी। संजय सिंह ने कहा कि आपका फैसला स्वीकार है। संजय सिंह के बाद बोलने की बारी प्रफुल्ल पटेल की थी। प्रफुल्ल पटेल ने जब बोलना शुरू किया, सरकार की उपलब्धियां गिनाई और संजय सिंह को भी निशाने पर रखा। बता दें कि संजय सिंह ने राज्यसभा में नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया और कहा कि पिछले 7 साल में 70 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए। संजय सिंह ने राम मंदिर में रामलला के लोकार्पण समारोह का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं पूछना चाहता हूं कि जब रामलला का मंदिर बना तब मौजूदा राष्ट्रपति वहां क्यों नहीं थी? अखिलेश यादव जो 5 साल मुख्यमंत्री रहे, आवास खाली किए, तब उसे गंगा जल से धोया जाता है। ये रवैया आपका दलित पिछड़ों के प्रति है। उन्होंने कहा कि ये देश जैन सिख मुस्लिम सबका है। संजय सिंह ने बीजेपी के नाम को लेकर कहा कि आप इसे भारतीय जनता पार्टी ही रहने दीजिए, भारतीय झगड़ा पार्टी मत बनाइए। संजय सिंह ने हिंदू धर्म को लेकर विशाल बताते हुए कहा कि इसमें प्राणियों में सद्भावना की बात कही गई है, लेकिन आप प्राणियों में बंटवारे की बात करते हैं। संजय सिंह ने एक शेर सुनाया, मंदिर मस्जिद दिखाकर हमारा ध्यान बांटा जा रहा है, और कहा कि 240 सीटें लेकर आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। आप चलाइए, लेकिन हमारा ध्यान मत भटकाइए, मुद्दे पर बात कीजिए। आज महंगाई और बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने जो राम को लाए हैं गाने को लेकर भी बीजेपी को निशाने पर रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ चौक।